देश में सफाई कर्मचारियों की सेम होती है। समस्याएं होती है कि उनको टाइम से सैलरी नहीं मिलती है, पीएफ का जो पैसा होना चाहिए मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है, रिटायरमेंट पे उनको ग्रेजुएटी समय से मिलनी चाहिए, उनका पेंशन का भुगतान समय से होना चाहिए। ये सारे मुद्दे हैं जो सामने आते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा एक होता है कि जो मृतक आश्रित हैं, किसी की डेथ होने के बाद में जो नौकरी दी जाती है उसको अनुकंपा मृतक आश्रित जो नौकरी होती है वो बोलते हैं, वो सालों से पेंडिंग है। तो ऐसा क्या कारण होता है जो ये कर्मचारी जब अपना जीवन इसमें देता है, पूरा इतना अपनी जान की परवाह किए बगैर जब ये कर्मचारी काम करता है, तो इनको अपने ही पैसों के लिए और अपने ही हक के लिए इतना चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। चंडीगढ़ में आप आए हैं, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के लिए कुछ स्पेशल पैकेज या कुछ इस तरह से नाम शुरू करने वाले हैं? देखिए, सफाई कर्मचारी आयोग होता है जो देश में जो सफाई कर्मचारी हैं, मैनुअल स्क्वेंजर्स हैं और उनके जो आश्रित होते हैं, उनके सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक जो उनका हम स्तर कैसे सुधार सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करने आता है, अध्ययन करने आता है। तो जहाँ तक हो सकेगा मैं अपनी तरफ से कुछ सुझाव भी रखूँगी। अगर उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो इन कर्मचारियों के लिए बहुत ही हित का काम है। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री जी इन अंतिम पंक्ति में बैठे हुए समाज के इस कर्मचारी वर्ग के प्रति इतने संवेदनशील हैं, जिन्होंने प्रयागराज में इनके काम से खुश होकर, इनके चरणों को धोकर, इनको शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया, जिस देश के प्रधानमंत्री जी बनारस कॉरिडोर के उद्घाटन के अवसर पर इनके साथ बैठकर भोजन करते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये फर्ज बनता है कि इन सफाई कर्मचारियों के प्रति थोड़ी संवेदना रखें, इनको मान सम्मान दें। ये मान सम्मान के भूखे हैं। इनकी समस्याएं कोई बड़ी बड़ी समस्याएं नहीं हैं, मूलभूत छोटी समस्याएं जिनको अपने स्तर से अधिकारी लोग और आपस में बैठ के और उसको सुलझा सकते। देखिए, समस्याएं तो अब जब मीटिंग लेंगे तभी सब सारी डिटेल में सामने आएगी। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि भारत सरकार का एक और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम चलता है जी। करोड़ों का बजट इन सफाई कर्मचारीज और इनके आश्रितों के लिए और मैनुअल स्क्वेंजर्स के लिए आता है। इसमें उनका बच्चों की पढ़ाई लिखाई, महिलाओं को कोई स्वरोजगार, इसके साथ ही अन्य जो कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे ये लोग अपना थोड़ा अलग से कुछ कर सकते हैं, ऊपर उठने का। जरूरी नहीं है सफाई कर्मचारी हैं तो सफाई कर्मचारी का बच्चा भी सफाई कर्मचारी ही बने, वो किसी और उसमें। तो जो इस तरह की योजनाएं हैं उनको अवेयरनेस कैंप के माध्यम से इसका प्रचार प्रसार किया जाए, ये मेरा यहाँ पर मीटिंग में इंस्ट्रक्शन भी रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है कि जैसे कई निजी कंपनियां हैं जो जहाँ पर लोग काम करते हैं, सबसे मतलब मेन मुद्दा रहता है कि एक सैलरी है, तो सैलरी उनकी बहुत ही ज़्यादा लेट रखी जाती है। जहाँ सरकारी 7 या 10 तारीख रखी थी, वहाँ पे वो 25-26 तक अगर वो मांगते हैं सैलरी पहले कहीं मांग ली 10-15 तारीख को, तो उनको निकाल दिया जाता है। यहाँ काफ़ी कर्मचारी इस तरह के आए हुए थे जिनको इस तरह से निकाला। कंपनी के लिए आप मतलब कैसे आप क्या रूल बना सकते हैं कि जहाँ लोग? देखिए, रूल बनाना आयोग का काम नहीं होता है। हम अधिकारियों को ये निर्देशित कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। जैसे पीजीआई में भी ये चीज़ का मैटर आया था कि पहले 22 तारीख 25 तारीख ऐसे होता था, लेकिन अब उसको रिवाइज करके 7 तारीख के अंदर अंदर में पेमेंट कर देनी चाहिए। और यहाँ भी अगर ऐसा मैटर सामने आता है तो इसके लिए ये आयोग की तरफ से भी ये निर्देशित किया जाएगा कि इनको कोशिश ये रहे महीने की पहली तारीख को सैलरी आए। इन निजी जो कंपनियां हैं जो आगे वर्कर्स को रखती हैं, कॉन्ट्रैक्टर, देखिए कॉन्ट्रैक्टर का जो मॉनिटरिंग होता है वो कॉरपोरेशन और यही लोग होते हैं ना, तो मॉनिटरिंग उनकी होती है। अगर कॉन्ट्रैक्टर उन कर्मचारियों का शोषण कर रहा है तो उसमें जिम्मेदारी उनकी भी है, मतलब ऑफिसर्स की भी बिल्कुल जिम्मेदारी है। अभी ऑफिसर उनको निकाल दिया जाता है, दूसरे कर्मचारी रखे जाते हैं, उसमें 50,000 60,000 कोई ना कोई व्यक्ति पहले उनसे लेता है तब रखा जाता है। तो इससे ज़्यादा शोषण तो क्या होगा कि 15-20 हज़ार उनको तनख्वाह देनी है और इतने बुरी हालत में वो काम करते हैं, तब भी उनसे रिश्वत लेके उनको रखा जाए नौकरी पर। इसके बारे में देखिए, जिनको तनख्वाही 8-10 हज़ार रुपये मिल रही है वो
50-60 हज़ार रुपये रिश्वत कहाँ से देगा। मैं तो मेरे अपने सभी भाइयों सफाई कर्मचारियों से इनसे भी निवेदन करती हूँ कि इस तरह का अगर कोई शोषण होता है तो उसका विरोध करिए, मत दीजिए, क्यों दें हम। और जब तक सब एक साथ मिल के इसका विरोध नहीं करेंगे, ऐसा होता है ना कि एक ने मना कर दिया लेकिन दूसरा दे रहा है, पॉलिसी मैटर है तो हम ऊपर गवर्नमेंट के पास उसको लिख के भेजेंगे। अपनी तरफ से ये सारा हम कर सकते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है अगर पढ़े लिखे और हम सब लोग अपने चंडीगढ़ जैसी सिटी में अगर छोटी मोटी समस्याओं का हल नहीं होता है आयोग के आने से, तो ये तो इससे बुरा तो कुछ हो भी नहीं सकता। ओके, थैंक यू।